जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों ऑलरेडी आप मुझे जानती हो, मेरा नाम है अमित गौतम और आप जुड़े हुए अपने चैनल वाइब्रेंट अमित के साथ में। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग टाइम एंड वर्क के जो सवाल थे वो लोग कर रहे थे। हमने एक भाई सतवीर का सवाल भी करवाया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कुछ नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनमें आप लोग पढ़ेंगे कुछ नई चीज़ें, आपको समझने को मिलेगा उनमें कि इन कंसेप्ट के जो सवाल आएंगे, ऐसे जो कंसेप्ट पे जो सवाल आ रहे होंगे वो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखो आप, ठीक है। शुरू करते हैं हम आज अपना टॉपिक दोबारा से नई वीडियो के साथ में और कुछ नए सवालों के साथ में, ठीक है। टॉपिक आपको पता ही है अपना, ठीक है, टाइम एंड वर्क। आपने ना कुछ सवाल देखे होंगे बुक्स में, तैयारी कर रहे होंगे जब आप, और तैयारी कर ही रहे हो, ठीक है। सवाल कैसे है कि पेपर में भी देखे होंगे, कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है। देखो मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ओनली समझा रहा हूँ, फिर आपको एग्जांपल कराता हूँ पूरा कंप्लीट। ऐसे कि दे रखा होगा कि 1/4 काम, और ये पर्सन है कोई, मान लो मेरे नाम का अमित, 10 दिन में करता है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि 1/3 काम कोई पर्सन है सुमित, ये 12 दिन में करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये अमित और सुमित है टोटल काम कितने दिन में कर देंगे दोनों साथ मिलके, ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे। अब इन सवालों में हम लोग को करना कैसा है, ऐसे सवाल को हम लोग करेंगे कैसे ना, इनकी अप्रोच क्या रहेगी वो देखो आप। अप्रोच जब भी कभी हम लोग ऐसे सवाल करेंगे तो आपको देखना क्या है बेसिकली ऐसे सवालों में। देखो जैसे कि ऐसा दे रखा है, ये पकड़ो आप पहले, जैसे कि ये दे रखा है कि 1/4 काम, ठीक है। 1/4 काम को जो अमित है वो 10 दिन में कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि 1/4 क्या होगा। पहले आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है। 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/4 का मतलब है कि 1/4 भाग, समझ पा रहे हो। 1/4 भाग यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1/4 है, ये क्या है अपना 1/4 है, ठीक है। ये 1/4 भाग है। 1/4 का मतलब क्या हो गया 20%, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी काम होगा वो अपने आप में कितना होगा 100% होगा। और अगर जब हम 100 को 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में 25%, यानी 1/4। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 1/4 है वो 25% भी कह सकते हैं, 100/4 भी कह सकते हैं, 1/4 भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब काम क्या है कि जब ये काम 4 भाग का रहा होगा, यानी 25% के 4 भाग रहे, हर एक चौथाई, तो एक जो चौथाई भाग है ना, 1/4 यानी एक भाग को, जैसे कि समझो कि ये अपना पहला भाग प्लस ये दूसरा भाग प्लस ये तीसरा भाग और प्लस ये चौथा भाग, ये 4 भाग था, और ये चारों मिलकर के बना रहे 100%, ठीक है। 100% बनाते हैं। आपको पता है कि ये भी 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25% है और ये भी 25% है। कहने का मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये भी 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है और ये भी 1/4 भाग है। तो वो कह रहा है सवाल की जो ये अमित है वो 1/4 भाग को 10 दिन में कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब ये इस 1/4 भाग को 10 दिन में करेगा तो क्या इस 1/4 भाग को भी 10 दिन में नहीं करेगा, क्योंकि सेम है, ठीक है। इसको भी कितने दिन में करेगा 10 दिन में, और इसको भी कितने दिन में करेगा 10 दिन में, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ इसमें कि इसने पहला 1/4 भाग था जो वो 10 दिन में कर दिया, और दूसरा 10 दिन में करा, फिर तीसरा, तो कुल मिलाकर इसने जो 100% काम था, क्योंकि 25% 1/4 मिलके कितना हो गया अपने पास में, एक काम बन गया पूरा। तो जो एक काम है 100% जो एक काम है ये कितने दिन में कर देगा, क्या 40 दिनों में नहीं करेगा क्या, समझ पा रहे हो। समझाना आपको मैं ये चाहता हूँ कि जो 1/4 भाग है, 1/4 भाग जो इसने बोला उसका मतलब है कि 25%, ठीक है। यानी 25% जो काम है, अब इसको मैं सबको जोड़ू तो 100% काम बनेगा। 100% का मतलब पूरा कंप्लीट काम, जो पूरा कंप्लीट काम है वो 1/4, क्योंकि देखो अगर आप इसको ऐड करोगे सबको कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। जानते हो कितना, तो क्योंकि जो भी संख्या होगी उसका एलसीएम, जब इसमें इसका भाग दोगे और जो आएगा उससे गुणा करोगे, 4 का भाग एक बार, 1 से गुणा एक बार, सेम
1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितने हो गए 4, और नीचे कितना 4, तो कितना आएगा अपने पास में 1, यानी कि एक काम था जो इस एक काम को ये कितने दिन में कर देगा 40 दिन में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मैं ये समझाना चाह रहा था जो 1/4 है उसका मतलब है 25%, चौथा हिस्सा। ठीक है, 100% का चौथा हिस्सा। अब डायरेक्ट कैसे करना है, जब ये सवाल आएंगे ऐसे, मैंने बस इससे समझाया है। अभी जैसे कि आपसे कोई ये पूछ लेता कि यार 1/3, हमें तो नहीं पता सर 1/3 को परसेंट में कैसे बदलेंगे, कि 1/2 3 होगा, उसको हम ऐसे लिखते हैं 33 है 1/3%। मान लो यहाँ 2/3 आ गया, 7/8 आ गया, 9/7 आ गया, तो मतलब ऐसे आएगा तो कैसे करेंगे वो समझो आप। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दी कि एक बेसिक चीज थी। अब आपको करनी कैसे वो देखो। करना कैसे आपको, जैसे कि इसमें दे रखा है कि 1/4, ठीक है, इस 1/4 को जो ये अमित है, ठीक है, वो 10 दिन में कर रहा है, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि अमित अकेला पूरे काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा। तो जब भी कभी ऐसा आता है कि जो संख्या बटे में होगी ना उसका करना उससे गुणा। ठीक है, और ये रह जाएगा आपके पास में 1, यानी कि एक काम, यानी कि जो ऊपर होगा अंश में, यानी ऊपर वाले भाग वो जाएगा बटे में, और जो बटे वाला भाग जाएगा वो जाएगा गुणा में। यानी अगर यहाँ पे करोगे आप तो यहाँ कितना होगा, यानी एक काम हो गया अपना पूरा, और ये अमित हो गया, ये आपका 10 दिन में कर रहा था तो 4 था, ये चला जाएगा ऊपर, और जो 1 था ऊपर वो जाएगा नीचे, यानी कितना आ गया 40 दिन। यानी जो अमित है वो अकेला कितने दिन में कर देगा 40 दिन में। अगर उसी हिसाब से अगर आप सुमित का निकालोगे तो सुमित का कैसे निकलेगा कि सुमित 12 दिन में कर रहा था 1/3 काम, इसको पूरा काम करवाना 1, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर गुणा में, और 1 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो यानी इसका कितना हो जाएगा 36 दिन। यानी कि अब सवाल क्या बन गया आपके पास में कि अमित 40 दिन में कर रहा है, सुमित 36 दिन में कर रहा है, तो दोनों कुल मिला के कितने दिनों में कर देंगे, यही अपना सवाल पूछा था आपसे। ठीक है, अभी समझो, अभी हम सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, आपको मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, आगे देखो, ये तो छोटा डेटा था, जैसे कि 1/4 का इतना 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 ऐसे। अगर मान लो थोड़ी बेचीदा चीज़ें आ जाए, यानी कि थोड़ी सी ऐसी आ जाए कि ऊपर भी कुछ दे रखो, जैसे कि सवाल ऐसे आ जाए कि जो ए है अपना वो 2/7 काम, ठीक है, 2/7 काम है अपने, वो 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है जो ये बी है अपना वो 3/4 काम, 3/4 काम 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो आपको सबसे पहले तो ए का ये पता होना चाहिए ना कि पर्टिकुलर जो ए है पर्टिकुलर जो बी वो खुद अकेले अकेले कितने दिन में करोगे, तभी आप उस पर पहुंचेंगे कि नॉर्मल सवाल बनेगा ए इतने दिन बी इतने दिन, फिर आप लोग एलसीएम लोगे, फिर उनकी कैपेसिटी निकालोगे, फिर निकालोगे। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या, सीधा आपको ये देखना, जैसे इधर रखे ए कितने में करेगा तो आप बराबर में सीधा लिखो ऐसे कि ए कितने दिन में कर रहा हूँ भैया 6 है, तो ये 7 जाएगा ऊपर गुणा में कि 6 है, 7 जाएगा ऊपर गुणा में और 2 आएगा नीचे। ठीक है, बी कितने दिन में करेगा कि 9 दिन दे रखा है अपने को, 9 4 जाएगा गुणा में, मैंने बताया कि जो बट्टे की संख्या गुणा में, और जो ऊपर होगी वो नीचे, वो है क्या नीचे, तो यहाँ से कटा ये 3 बार, ये कटा 3 बार, यानी ए का आया 21 और इसका आया 12, यानी कि ए 21 दिन में कर रहा होगा और बी 12 दिन में कर रहा होगा इस काम को। अब दोनों कितने दिन में करेंगे, तो आपके पास में फिर सवाल बन गया, फिर आप इन लोगों का एलसीएम लोगे, जो भी इनका एलसीएम आएगा उस एलसीएम के हिसाब से आप लोग फिर करोगे सवाल को आगे। ठीक है, और समझो, एक और एग्जांपल देता हूं, उसे समझने की कोशिश करो। ये मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि जब भी कभी ऐसे सवाल आएंगे जिनमें डिवीजन दे रखा होगा सवाल का, कोई पोर्शन दे रखा है, एक पोर्शन इतना भाग वो कर रहा है, बाकी भाग वो कर रहा है, तब कैसे करना सवाल को। ठीक है, अभी जैसे कि एक सवाल दे रखा है कि मान के चलो एक है पर्सन जिसका नाम है अंकुर। अंकुर क्या कर रहा है, अंकुर 2/3 भाग, 2/3 भाग है, इसको अंकुर कर रहा है 14 दिन में। ठीक है, एक है अपने पास में दूसरा जिसका नाम है मनीष। मनीष क्या कर रहा है, मनीष अपना 4/7 काम है, इस काम को ये कर रहा है 16 दिन में। ठीक है, अब पूछा ये है कि अंकुर प्लस में मनीष टोटल कितने दिन में कार्य कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा देखना, जैसे आप अब सवाल करना है कैसे, जब पेपर में बैठोगे देखो सवाल बनाना कैसे। जैसे लिखा आपने अंकुर, अंकुर अंकुर कितने दिन में करोगे, आपको पता 12 14 है, ये 2 है जो नीचे में आएगा, आप इसको डायरेक्ट काट दो यहीं से सीधा, ये कितना है इधर 7 बार 3 से गुणा करो, यानी अंकुर करेगा 21 दिन में अकेला। फिर अगर यहाँ से पूछे मनीष का,
तो आपको पता है 4 है 16, तो ऊपर ऊपर से कट जाएगा 4, 7 से गुणा करोगे तो 28। यानी कि अब सवाल सिंपल बन गया कि अंकुर कर रहा है 21 दिन में, मनीष कर रहा है 28 दिन में, और दोनों कितने दिन में करेंगे, तो आप यहाँ से इजीली निकाल लोगे। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे करके देखो, आगे एक और लेते हैं हम लोग ऐसा सवाल बनाने के लिए, फिर हम लोग प्रॉपर सवाल पे आते हैं। जैसे कि देखो, ये एक आदमी है जिसका नाम है नवल किशोर। ठीक है, जो नवल किशोर है ये क्या कर रहा है, ये 2/9 काम, 2/9 काम को 4 डेज में कर रहा है। ठीक है, दूसरा अपने पास में जो है उसका नाम है कमल। ठीक है, कमल किशोर। जो एक कमल किशोर है ये क्या काम कर रहा है, ये 3/7 काम को, ठीक है, ये कर रहा है अपना 6 दिन में। अब आपसे सवाल पूछेगा कि जो नवल किशोर और कमल किशोर है दोनों भाई मिलकर के, यानी कि नवल प्लस में कमल, ये दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल ही सवाल वही बनाना है। आपको लिखना है नवल का n, ठीक है, मतलब शॉर्ट में बना रहा हूं। तो आपको पता है यार जब हम इसका नवल का पूरा काम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जो 2 होगा ये ऊपर कट रहा होगा 2 बार, और ये 9 इससे गुना हो जाएगा, तो कितना आएगा, नवल 18 दिन में कर रहा होगा उस काम को। ठीक है, अब यहां से आओगे तो ये कट जाएगा 2 बार, 7 गुना 2 करोगे तो कमल 14 दिन में कर रहा होगा। अब आपके पास में इजी सवाल बन गया, पहले जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है कि भाई नवल 18 दिन में कर रहा है, ये 14 दिन में कर रहा है, दोनों कितने दिन में करेंगे, तो आपको पता है इन दोनों का आप लोग एलसीएम। अब इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो कैसे लोगे, देखो एलसीएम लेना यहाँ सीख लो, जिसको नहीं आता है एलसीएम ऐसे लेते हैं भाई, और एलसीएम का मतलब होता है हमारा TW, यानी कि हमको बनाने का है यहाँ पर कुल काम। ठीक है, कुल काम बनाने हैं अपने को यहाँ पे। इनका एलसीएम लोगे कैसे, देखो उस संख्या से भाग देना स्टार्ट करो जो छोटी से छोटी संख्या हो, ठीक है, और जिसका चला जाए। तो अब 2 से 2, जब इसका आप 2 से दोगे तो 9 बार, ये 7 बार। अब 2 ना तो 2 के पहाड़े में ना तो 9 आता है ना 7 आता है, तो आप करोगे आगे 3 का देके देखो, क्योंकि बढ़ाते जाएंगे संख्या। 3 का दोगे तो यहाँ 3, 7 इसमें जाएगा नहीं, फिर 3 का दोगे तो यहाँ 1, ये 7, अब 7 का दोगे तो 1 ऐसे ही और 1, यानी जब तक देते रहे ना जब तक कि 1-1 ना बन जाए। ठीक है, अब जो भी संख्या आपके पास में है इनको आप आपस में गुणा करो, और वही आपका क्या होगा एलसीएम। तो जो आपस में गुणा करोगे 7 गुणा 3 करो 21, 63, और 63 का गुणा 200 करोगे तो 126। ठीक है, 126 आया आपके पास में। अब जो आपके पास में 126 है इसको आप भाग दोगे इससे, क्योंकि आपको क्या निकालनी है यहाँ पर C। तो जो 18 का भाग 126 में दोगे तो क्या आएगा 7, 14 का भाग 126 में दोगे तो क्या आएगा आपके पास में 9, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी आ गई आपके पास में, किसकी, नवल की और कमल की, दोनों भाइयों की कितनी कितनी आ गई कैपेसिटी आपके पास में, नवल की आई 7 और कमल की आई 9। ठीक है, तो जब ये दोनों काम करेंगे 126, और तो टोटल काम करते हैं कितने, ये 7 करता है ये 9 करता है, यानी कि 16 काम कितने कर रहे हैं दोनों भाई मिलकर के 16। आप इसके काट को देख लो एक बार, जब इसको 2 से काटोगे तो कितने बार आएगा, ऊपर 6, 3, यहाँ 2 से काटोगे तो 8 बार। ठीक है, यानी कि जब आप इसको भाग दोगे तो प्रॉपर जाता, अगर 64 होता तो 8 बार चला जाता। ठीक है, 64 होता तो 8 बार चला जाता, तो 7.9 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। या फिर ये नहीं दे रखा होगा, पॉइंट में नहीं दे रखा, वैसे ऐसे सवालों में पॉइंट में मिलेगा नहीं आपको, यही मिल जाएगा आपको जो ये दे रखा है 63/8, यही मिल जाए तो ये मिल जाएगा या ये दे रखा होगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास में, आई बात समझ। अब देखो सवाल हमारा था क्या, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो भाग वाले पोर्शन होंगे आपको करने कैसे हैं, कि जैसे 2/9 उसको टाइम में बदलना, 3/7 दे रखा है ऐसे बदलना। तो ये जो सवाल होंगे इनको आपको करना क्या है कि जब भी आपको पता है कि जो बाहर संख्या दे रखी होगी ना वो उनसे कटेगी हर बार, समझ गए। एक सवाल और देखो आप, तब आपको ये समझ में आएगी। देखो सवाल अपना ऐसे है कि ये x है, ठीक है, ये अपने पास में कोई x है, x किसी काम के 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग को ये कर रहा है अपना 8 दिनों में। ठीक है भाई, आई बात समझ। दूसरा अपने पास में
y, ठीक है। ये क्या कर रहा है, y किसी काम के, ठीक है, ये कर रहा है अपना 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है अपना 6 दिन में, ठीक है। आगे पढ़ लो, जैसे कि और बड़ा सवाल बनाएगा तू, जैसे कि माना z किसी काम के मान के चलो जैसे कि 4/5 भाग को, और ये कर रहा है अपना 8 दिनों में, ठीक है, दे दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो x प्लस में y प्लस में z है कमेंट, वो कितने दिनों में करेगा काम को, पूरे काम को कितने दिनों में करेगा x प्लस वाई प्लस जेड मिल करके। तो आपको जब भी कभी x प्लस वाई प्लस जेड मिल करके काम करवाना है, तो ये आपको भी पता है कि आपको सबसे पहले चाहिए क्या, आपको पहले ये तो पता चले कि x खुद कितने दिन में करता है, x की कैपेसिटी क्या है, y की कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, पता कैसे चलेगा आपको। तो पता करने के लिए आपको करना क्या, सवाल को पहले थोड़ा सा, जैसे ही आपने लैंग्वेज पढ़ी विद इन 5 सेकंड के अंदर सवाल को पढ़ लोगे आप, ठीक है, और विद इन अगली 3 सेकंड में सवाल बन भी जाएगा। कैसे कि आपको पता है भाई कि x का निकालना है हमको, y का निकालना है, z का निकालना है, जैसे ही हम इनका निकालेंगे तुरंत हमारा सवाल हो जाएगा। आपको पता है x कितने दिनों में कर रहा होगा काम को, आपको पता है भाई 8 है, ये 2 से ही तो कट जाएगा 4 बार, और बट्टे की संख्या गुणा में चली जाएगी ऐसे। तो यानी x कर रहा है अपना 12 दिन में, आपको पता है y है 3/4 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो 3 से तो ये कट गया 2 बार, ये चला गया इधर, यानी y कितने दिन में कर रहा होगा अपना 8 दिनों में। आपको पता है z जो 4/5 काम को 8 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो ये 2 कट गया, ये कितना चला गया अपने पास में 10 दिन। आया कुछ समझ, ठीक है। सवाल बन गया आपके पास में, x 12 दिन में कर रहा है, y 8 दिन में कर रहा है, z 10 दिन में कर रहा है। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो ये सारे सवाल इस टाइप के, ठीक है। मैं एक बार करा देता हूँ आपको, ये आपको इस सबका क्या लेना, देखो जिन लोग एलसीएम लेना नहीं आता, जिनको नहीं पता कि यहाँ पर TW बनता कैसे है, TW बनता कैसे, TW का मतलब है अपना कुल काम। और देखो मैंने आपको शुरुआत में ही वादा किया था कि मैं चाहे कैसा भी सवाल हो आपको कराऊंगा वैसे ही, यानी वर्क बराबर में टाइम टू कैपेसिटी, हमारा यही एक फॉर्मूला रहेगा, कैसा भी सवाल हो थ्रू आउट द टाइम एंड वर्क, ठीक है। अभी आप आगे देखो, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम देख लो भाई, जिन लोगों को तकलीफ हो रही है टोटल वर्क बनाने में, ठीक है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में भी, जीडी के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें ऐसे छोटे मोटे सवाल आएंगे जो आप इजीली करना, टाइम बहुत होता है उसमें पेपर में। अब इनका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे कैसे, देखो 2 से भाग दिया, ये 6, ये 4, ये 5, फिर 2 से जा रहा है तो 2 से 2 3, 2 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसे ही छोड़ो, फिर 2 से 2 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे ही लिखो, 2 को तो एक बार, 5 में नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ो, फिर 3 से 2 क्योंकि हमको बढ़ाती जानी है संख्या, फिर एक बार चला गया, 1 को छोड़ो ऐसे कैसे ही, 5 में जाएगा नहीं, 5 को ऐसे छोड़ो, फिर 5 से दोगे ये एक ऐसे ही, ये एक ऐसे, और 5 में दोगे तो एक बार, यानी हमें जब तक भाग देते रहना है एंड में, जब तक कि नीचे 1 1 1 ना बन जाए। और जो भी आपकी संख्या आई है, जो भी आपके भाजक हैं, ठीक है, जो भी आपकी संख्या है, इनको आपस में जब गुणा करोगे तो जो आएगा आपका निकल के गुणनफल, वही क्या होगा आपका टोटल वर्क होगा। देखो इनको गुणा करो, 5 × 3 15, 30, 60, 120, यानी कि आपका कितना आया 120, यानी कि आपका जो टोटल वर्क था वो कितना आया है 120। तो आप मुझे बताओ, जब आपका टोटल वर्क आ गया और दिन दे रखे हैं तो कैपेसिटी नहीं निकाल लोगे क्या आप, सी इजीली निकाल लोगे। जब आप इनकी सी निकालोगे तो सी कैसे निकालोगे आप, जब आप इनकी सी निकालोगे तो पता है 12 का भाग जब आप 120 में दोगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 10, 8 का भाग जब 120 में दोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास में 15, 10 का भाग दोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास में 12। अब इन सबको आप ऐड कर दो, 10 15 25, 25 12 37, यानी कि जो आपके पास में x प्लस में y प्लस z वो मिल करके कितना काम करते हैं एक दिन में 37, और इनको करने कितने हैं 120। तो जो आपका आंसर होगा वो 120/37, यही आंसर हो जाएगा आपका। आई समझ में बात, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आएंगे आपको, ऐसे ही सवाल करने, इस जो ये जो कंसेप्ट है 1/3 2/3 वाला, इसमें आपको ऐसे सवाल आएंगे और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मेहनत करिए। और देखो वीडियो पसंद आ रही है भाई, देखो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। अगर आपको कुछ पर्सनली कुछ चाहिए या कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। नो डाउट कैसे भी प्रॉब्लम हो आपको, कैसे भी मीन्स कैसे भी आप बताओ, मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं वीडियो बनाऊंगा उस बात पर, ठीक है। और मेहनत करते रहो अच्छे से, 2008 पेपर आ रहे हैं और भाई सरकारी नौकरी लेके अपने घर वालों का, अपने परिवार का, आस पड़ोस, मोहल्ला, समाज, गांव सबका नाम रोशन कीजिए और अच्छे से रहिए, मस्त एकदम खुशहाल ज़िंदगी जिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय, थैंक यू।